हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई अच्छा रहे पे। बच्चे, पिछले संडे में एक मूवी देखने गया था, टाइगर 3। उस मूवी में एक डायलॉग है, बड़ा ही अच्छा डायलॉग है, वो आपके और हमारे लाइफ से बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। डायलॉग कुछ ऐसा है, आपको भी सुनना चाहिए। डायलॉग कुछ ऐसा है: बुरा वक्त थोड़ा अदब से पेशा, बुरा वक्त थोड़ा अदब से पेशा, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। सेम एज, अब ट्रिग्नोमेट्री को आप भी यही कहना चालू कर दो भाई साहब। क्यों भैया? क्योंकि भैया मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री 10th के बच्चों को, सारे बच्चों को नहीं लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितना दर्द देता है। वो उनके लिए बुरे वक्त से कम नहीं है। तो आप अब ट्रिग्नोमेट्री को कह दो कि भैया आप थोड़ा अदब से पेशा, ठीक है ना, कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चालू कर चुके हैं, हमें अब ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आने लगा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है, मतलब पार्ट 3 है। तो जिन्होंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, क्या कर रहे हो भैया? है, बताओ। जाके आई बटन क्लिक करो या चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो और ट्रिग्नोमेट्री का पहला और दूसरा लेक्चर जरूर वॉच आउट करो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेकंड क्लास जहां एंड किया था उसी के आगे क्लास प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। देखिए साहब, सबसे पहले क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है? इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, सामने वाले ने साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5, और आगे बोला देन शो दैट 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल टू 0। मतलब आपको शो करके दिखाना है कि इतना बराबर क्या है, 0 है। ठीक। सबसे पहले गिवन क्या है, सॉल्यूशन में आंसर में लिखो गिवन। गिवन है साइन थीटा की वैल्यू 3/5, तो यहां लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू 3/5। शायद गलती से हमने साइन थीटा का फॉर्मूला पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो P के सामने 3 है, तो P इक्वल टू 3x मानेंगे। भैया x क्यों मानेंगे? क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो को x मानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बार बार बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो जाकर देखो, वहां से बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। h के सामने 5 है, तो h इक्वल टू कितना हो गया, 5x। कमी किस चीज की है? P दिया है, h दिया है, कमी B की है। B की कमी कौन पूरा करेगा? पाइथागोरस भैया करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस भैया के पास आगे लिखते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस भैया जल्दी से कोई जुगाड़ बताओ जिससे हमारा बी का कमी पूरा हो जाए। पाइथागोरस भैया ने एक थ्योरम दे रखा है, h² इक्वल टू P² प्लस B²। देखो ध्यान से, h की वैल्यू हमें पता है 5x, h की जगह रख डाला 5x। स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू, p की वैल्यू 3x है तो p की जगह 3x। स्क्वायर है साहब स्क्वायर, प्लस B² प्लस B²। अच्छा एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, और x का स्क्वायर x² इक्वल टू का इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, x का स्क्वायर x², प्लस में B² 6, प्लस में B²। अच्छा 25x² रहने दिया। बताओ 9x² के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस, माइनस में 9x² इक्वल टू B² का B²। अच्छा 25 में 9 गया तो 16, और x² का x² इक्वल टू B²। अच्छा 16x² इक्वल टू B² बोलो या B² इक्वल टू 16x² बोलो, बात तो एक ही है भाई साहब, बात तो एक ही है। स्क्वायर इक्वल के इधर आकर क्या बनता है, सबको पता है, जन जन को पता है। स्क्वायर इक्वल के इधर आकर रूट बनता है। भैया एक बात बताओ, हमने तो पढ़ा है कि भाई साहब स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट के साथ दो साइन जाता है, प्लस और माइनस। लेकिन मैं बता दूं, बेस जो है वो लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बी नेगेटिव तो होगा नहीं। ठीक है, तो बी कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस तो होता ही होता है ना। अब ये बताओ, 16x² कितने का स्क्वायर है? तो ये सबको पता है 4x का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटा, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 4x। b इक्वल टू 4x। अब ये देखो क्वेश्चन में किस किस की जरूरत है। देखो, पहला तो साइन थीटा की जरूरत है। साइन थीटा की वैल्यू तो दे ही रखा है भाई, गिवन है ना।
दूसरा कॉस की जरूरत है और तीसरा टेन की जरूरत है। कॉस और टेन निकालो, कॉस और टेन निकालो। यहाँ पे लिखते हैं, देखो, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। फॉर्मूला पढ़ा है ना आप सबने, कॉस थीटा का बी अपॉन एच होता है। ध्यान से सुनना क्या बोला, कॉस थीटा का बी अपॉन एच होता है। बी की वैल्यू 4x, बी की जगह 4x अपॉन अपॉन एच कितना है साहब, एच है हमारा 5x, तो एच की जगह लिख डाला 5x, एक्स से एक्स कट गया तो 4/5, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई 4/5, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा के बाद अगला क्या निकालना था, टेन थीटा एंड टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, पी अपॉन बी। पी और बी की वैल्यू ढूंढ कर निकालो भैया। पी की वैल्यू भैया 3x है, बी की वैल्यू भैया 4x है। चलो रख देते हैं। पी की वैल्यू कितनी थी, 3x अपॉन बी की वैल्यू कितनी थी, 4x, एक्स से एक्स कट गया तो 3/4। क्लियर है ये बात है। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं होगा, आसानी से एक एक बात क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में लाना क्या है। क्वेश्चन में बोला शो दैट, जब भी क्वेश्चन में शो दैट बोले या फिर प्रूव दैट बोले, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। क्वेश्चन में जब भी शो दैट बोले, प्रूव दैट बोले, तो वहां पे दो चीज करना होता है, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना होता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में। तो देखो शो दैट क्या करना है, 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस कॉस 6 cos थीटा इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल टू 0। इक्वल के इधर वाले को, इस पार्टी को हम कहते हैं एलएचएस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के इधर वाली पार्टी को, ठीक है, हम कहते हैं आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। तो शो या प्रूव दैट के क्वेश्चन को करने का तीन तरीका होता है, या तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ले, या तो आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ले, या तीसरा तरीका ये होता है बच्चे, आधा एलएचएस सॉल्व कर लो आधा आरएचएस, और दोनों को बराबर ले। क्लियर है ये बात है। तो यहाँ पे हम आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ला नहीं सकते क्योंकि आरएचएस तो 0 है। तो एक ही ऑप्शन बनता है कि हम एलएचएस को सॉल्व करके क्या ले आए, आरएचएस ले। ठीक, तो आइए एलएचएस लिखते हैं, एल एच एस, एलएचएस। अब बताओ एलएचएस कितना है, एल एच एस कितना है, तो एल एच एस है 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा। 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा, है ना, यही है ना बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का 4 डॉट मतलब इंटू टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितना निकाला, 3/4, टेन थीटा की जगह रख डाला 3/4। प्लस का प्लस, 3 का 3 डॉट मतलब इंटू साइन थीटा है भाई साहब, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 3/5 है, साइन थीटा की जगह रख डाला 3/5 माइनस 6 डॉट मतलब इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा कहाँ है भाई साहब, कॉस थीटा निकाला है 4/5 हमने, तो कॉस थीटा की जगह रख डाला 4/5। ठीक है, अब देखो 4 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में कट गया, ये आ गया 3, प्लस 3 × 3 कितना हो गया 9, अपॉन में 5, अपॉन में 5, माइनस माइनस 6 × 4 24, अपॉन में 5, अपॉन में 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, 3 के नीचे कुछ नहीं, 9 के नीचे 5 है, 24 के नीचे 5 है। जब हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे ना, तो नीचे का एलसीएम 5 आएगा, और इसके नीचे 3 के नीचे 5 नहीं है, तो ये 5 जो है वो डायरेक्ट किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में। मतलब भैया आप यही कहना चाहते हो कि 3 के नीचे अगर कुछ नहीं होता, अगर हम एलसीएम ले रहे होते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका है सिंप्लीफाई करने का, सबसे बेस्ट तरीका है कि 5 को नीचे वाले को उधर वाले में मल्टीप्लाई कर दे हाथ से। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा कितना हो गया 15, ठीक है ना। 5 3 जा कहाँ चला गया भाई साहब, अच्छा 5 3 जा 15, है ना। प्लस का साइन है, प्लस। अच्छा देखो 9 के नीचे 5 है, तो 9 जैसे का तैसे उतरेगा, माइनस का माइनस, 24 के नीचे 5 है, तो 24 जैसे का तैसे उतरेगा। अच्छा 15 + 9, 15 + 9 जन जन को पता है 24 होता है, -24 -24 अपॉन में 5,
+24 से -24 कट गया तो बचा 0 अपॉन में 5 अपॉन में 5। 0 को किसी से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 0। देखिए, क्या 0 लाना था? हाँ जी भैया, 0 लाना था। मतलब हमने RHS ला दिया, हमें जो शो करना था वो हमने कर दिया। तो ये हुआ हमारा रूट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। सामने वाले ने tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू आप फाइंड करनी है ना? तो आंसर में चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन और देखते हैं दिया क्या है। आपको दिया है tan थीटा साहब, tan थीटा tan थीटा tan थीटा कितना दिया है? स्मॉल a अपॉन स्मॉल b, है ना? शायद आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, आपने tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है। हाँ भैया, पढ़ तो रखा है, ये पढ़ा है भैया, p अपॉन b। हाँ जी सही पढ़ा है। तो यहाँ पे लेट कर लो, p के सामने क्या है? a, तो p इक्वल टू ए एक्स मान लो। अच्छा, बी से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए इसे कैपिटल बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल बी। कैपिटल बी इक्वल टू क्या लिख दिया? कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी है, तो कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल बी एक्स, है ना? तो ध्यान से देखो, पी पता है, बी पता है, कमी किसकी है? एच की। तो पाइथागोरस कमी पूरा करेगा। तो पाइथागोरस भैया के पास गए और बोले भैया कोई जुगाड़ उगाड़ लगाओ। तो पाइथागोरस भैया ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चे? एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? अच्छा, एच की वैल्यू तो पता ही नहीं है, और भैया एक गड़बड़ कर दिया आपने यार, आपने कैपिटल बी माना है ना, तो यहाँ कैपिटल बी का स्क्वायर लिखो ना। चलो लिख देते हैं कैपिटल बी का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर रहने दो। अच्छा, पी की वैल्यू कितनी है? पी की ए एक्स, पी की जगह रख दिया ए एक्स, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस प्लस कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है? बी एक्स, कैपिटल बी की जगह बी एक्स, स्क्वायर का स्क्वायर, एच स्क्वायर रहने दिया। ध्यान से सुनिएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, एच स्क्वायर रहने दो, एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस के बाद एक्स स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर चला गया तो यहाँ क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर यहाँ से चला गया तो क्या बचा? बी स्क्वायर। देखो, स्क्वायर एच का जो स्क्वायर है इक्वल के इधर आकर क्या बनेगा? रूट, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? रूट को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो एच इक्वल टू, हमने क्या किया? रूट सेपरेट किया, किसका? एक्स स्क्वायर का रूट सेपरेट किया, क्योंकि हमें पता है रूट दो ही जगह सेपरेट होता है, एक मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में। और एक्स स्क्वायर इनमें मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का रूट अलग किया, और भैया ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अलग किया। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से रूट कट गया, एच बराबर एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं भाई ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये होल स्क्वायर होता ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब स्क्वायर से रूट कट जाता। यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर अलग है प्लस बी का स्क्वायर अलग है, इसलिए स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा, है ना? तो देयर फोर एच बराबर फाइनली कितना आ गया? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक। ये हमने एच की वैल्यू निकाल डाली भाई, ठीक। किसकी वैल्यू एच निकाल डाली? एच। अब हमें जरूरत किसकी किसकी है? टेन तो दे रखा था, जरूरत है एक साइन की और दूसरा कॉस की। चलिए साइन कॉस निकाल लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, चलिए। सिंस साइन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी है? पी कितना है? पी, पी है ए एक्स, और एच है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। पी है भैया ए एक्स, पी भैया है ए एक्स अपॉन
एच भैया है रूट अंडर क्या है, घुसिया जाते हो भाई, एच भैया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स। अच्छा एक्स मल्टीप्लाई में एक्स डिवाइड में कट गया, तो फाइनली साइन थीटा बराबर क्या आ गया, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ये बात है। अच्छा साइन थीटा के बाद अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बच्चे बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अच्छा बी और एच की वैल्यू पता करो, बी कितना है, अरे भैया बी तो कैपिटल भी माना है ना, चलो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। भावनाओं में कभी कभार मैं बहक जाता हूँ यार, बताओ। अच्छा कैपिटल बी और एच की वैल्यू, कैपिटल बी की वैल्यू बी एक्स है, और एच की वैल्यू तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। कैपिटल बी की वैल्यू बी एक्स, और एच की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। एक्स मल्टीप्लाई में एक्स डिवाइड में कट गया, तो फाइनली कॉस थीटा आ गया हमारा बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब ये देखो किसकी वैल्यू निकालनी है साहब, वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू निकालनी है हमें नाउ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रखा है यार, कॉस थीटा कितना है बी अपॉन रूट अंडर इतना, कॉस थीटा की जगह पुट कर दिया बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा प्लस प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा का ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अपॉन कॉस थीटा सेम बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा सबको पता है ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लो, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जैसे का पैसा, बी प्लस ए अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अपॉन का अपॉन दिया, यहाँ एलसीएम लो, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जैसे का पैसा, बी माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो बी प्लस ए के डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस ए के डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के डिवाइड में सेम चीज है तो कट जाएगा, है ना। ठीक, ध्यान रखना, अगर इसके भी डिवाइड में अपॉन इसके भी डिवाइड में सेम चीज हो तो डिवाइड नीचे से नीचे कट जाता है। बचा क्या है, बचा है बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, बचा क्या है बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, तो लिख दिया बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको पता चल गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec थीटा इक्वल टू 13/5, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम एज क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपको कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, जैसे यहाँ टेन थीटा दे रखा था इसकी वैल्यू निकालनी थी, वैसे ही आपको यहाँ पे sec थीटा दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तुम्हारा हाउ है, हाउ हाउ हाउ, अरे भैया होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको होमवर्क डन करके ठीक है जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बता देना भैया, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, आंसर जरूर छे, जलूल छे, जलूल दलूल बताएं, आंतल दलूल से दलूल बताएं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंतल दलूल से दलूल बताना है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल ये आप घर पे डन कर लेना, और जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। ठीक, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये भी होमवर्क वाला है क्या, चलो लेकिन मैं इसको ही निपटा देता हूँ, कैसे 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 इसको होमवर्क
इसको निपटाना है ना। चलो, होमवर्क भूल दो। ठीक, ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक, देखिए आंसर में सबसे पहले गिवन, गिवन √3 × tan θ इक्वल टू 1, √3 × tan θ इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा tan θ इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आया तो डिवाइड में 1/√3। अच्छा tan θ का फॉर्मूला होता है यार भैया, वो भी तो लिख दो। लिख दिया बच्चे। tan θ इक्वल टू क्या होता है, P/B। अच्छा बता जल्दी से, P की वैल्यू कितनी है, P के सामने 1 है तो P इक्वल टू 1x। अच्छा B की वैल्यू कितनी है, B के सामने √3 है तो B इक्वल टू √3x। P B पता है, कमी है H की। पाइथागोरस भैया जल्दी से कमी पूरा कर दो, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। H² इक्वल टू P² प्लस B²। अच्छा H² रहने दो, P की वैल्यू कितनी है 1x, P की जगह 1 × x, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है √3 × x, B की जगह √3 × x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब H² रहने दो, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x² होता है, प्लस √3 का स्क्वायर अलग कर दो, कर दिया, इंटू एक्स का स्क्वायर अलग कर दो, स्क्वायर से रूट कट गया। अच्छा बताओ H² इक्वल टू कितना हो गया, 1 × x² प्लस स्क्वायर से रूट कटा तो ये 3 × x², यही होगा ना। अब बच्चे ध्यान से देखो, 1x² प्लस 3x² कितने में, कितना हो गया 4x²। तो H² इक्वल टू हो गया 4x²। स्क्वायर इक्वल के इधर आकर बच्चे √4x²। अच्छा h बराबर जल्दी से बता दो, 4 कितने का स्क्वायर है, 2 का, और x² को क्या लिखेंगे भैया, x² को x² ही लिखेंगे। ये बताओ ना 4x² को क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, x का स्क्वायर x², स्क्वायर से रूट कट गया। h इक्वल टू 2x6, h इक्वल टू 2x6। अब निकालना क्या क्या है, निकालना एक साइन और दूसरा कॉस। निकाल के रख लो भाई सब, निकाल के रख लो, निकाल के रख लो। सिंस sin θ इक्वल टू P/H, P/H। अच्छा P कितना है 1x और H कितना है H 2x। P हो गया 1x अपॉन अपॉन H हो गया 2x, x से x कट गया 1/2, है ना। अच्छा cos थीटा की भी जरूरत पड़ने वाली है तो B/H। अच्छा बी कितना है, बी 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 सबसे खतरनाक वर्ड भैया, जिंदगी में 2 वर्ड सबसे खतरनाक होते हैं, पता है कौन सा। कहा, देखो अभी सही घुसाने लगा, बताओ। एक बीवी और दूसरी सास, पता है लड़कियां 2 टाइप की होती हैं, शादी के पहले अच्छी और बहुत अच्छी, और शादी के बाद बुरी और बहुत बुरी। ठीक है, जस्ट जोकिंग, दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा फिलहाल cos थीटा B/H, बी √3x और H 2x। बी 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 √3x अपॉन H 2x, x से x कट गया तो फाइनली √3/2। ठीक है, ये cos थीटा निकल गया। देखो भाई निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना है sin² थीटा माइनस cos² थीटा, sin² थीटा माइनस cos² थीटा। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा 1/2, साइन थीटा की जगह 1/2, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस, कॉस थीटा कितना है √3/2, कॉस थीटा की जगह √3/2, स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर अलग कर डाला, अपॉन अपॉन 2 का स्क्वायर अलग कर डाला, माइनस माइनस √3 का स्क्वायर अलग कर डाला, अपॉन अपॉन 2 का स्क्वायर अलग कर डाला। अच्छा बताओ 1 का स्क्वायर 1 × 1 1, अपॉन 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, माइनस स्क्वायर से रूट कट गया 3, अपॉन 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4,
अच्छा एक बात बताओ, नीचे वाला सेम, एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला जैसे का वैसे, 1 - 3/4, 1 - 3/4। अच्छा एक बात बताइए, -3 में +1 दिया तो -2 अपॉन में 4 अपॉन में 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो फाइनली -1/2। इट्स आंसर से भाई, आंसर 6। ठीक है ना? उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से आ गया, कोई डाउट्स तो नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपके लिए ये होमवर्क है हाउ। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, ये भी होमवर्क है, अरे ये भी कर लोगे यार, साइन थीटा दे रखा है। ठीक, उससे आपको क्या क्या करना है, साइन थीटा क्या होता है, P/H, P दे रखा है, S दे रखा है, B निकाल लो। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से फिर tan निकाल लेना, sec दोनों की वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर देना। इट्स सो इजी गाइस, है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI मार्क कर लेना, BBI। ठीक है ना? अब देखो, if 3 cos theta minus 4 sin theta equal to 2 cos theta plus sin theta, comma find the value of tan theta। स्वाहा। अच्छा दिया क्या है भाई साहब, दिया ये है 3 cos theta माइनस 4 sin theta इक्वल टू 2 cos theta, है ना, प्लस sin theta, है ना। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की, है ना। तो सारे साइन वाले को एक साथ कर लो और सारे कॉस वाले को एक साइड। चलो कर लेते हैं। 3 cos थीटा, ये तो लिख लो भैया, गिवन है, गिवन। चलो बच्चे लिख लेते हैं, नहीं तो स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाएगा भैया। कोई बात नहीं यार, लिख दिया बच्चे। 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, 2 cos थीटा के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस, माइनस में 2 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, माइनस में इक्वल के इधर आया तो प्लस में, प्लस में 4 sin थीटा, प्लस साइन थीटा। अच्छा बताओ, 3 cos थीटा में माइनस किया 2 cos थीटा, तो क्या आया, cos थीटा आया। अच्छा, 4 sin थीटा प्लस साइन थीटा, 5 sin थीटा थीटा। अच्छा एक काम करता है, cos के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो 1, अरे 1 × cos थीटा, कोई फर्क पड़ेगा cos को, नहीं, 1 × cos थीटा cos थीटा होता है, और 5 डॉट मतलब इंटू, और साइन थीटा तो है ना। अब क्या करते हैं, समझदारी दिखाते हैं, 1 रहने देते हैं, 1 रहने देते हैं, 1 रहने देते हैं, 1 यहीं पे है, 5 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में इक्वल टू साइन थीटा रहने दिया, कॉस मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया डिवाइड में। मैंने क्या किया, फिर से सुन लो बेटा, 1 जहां का तहां, 5 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया डिवाइड में, इक्वल टू साइन थीटा रहने दिया, कॉस मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया डिवाइड में, 1/5, आज भी 1/5 है ना। अच्छा बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सबको पता है, टेन टनाटन टन टन तारा, मतलब टेन थीटा होता है। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला जो टेन थीटा होता है, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये हमने पिछली वीडियो में अभी पढ़ा नहीं है, आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं, बट यूज हो गया तो क्या करें, है ना। बस याद रख लेना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है फिलहाल, और हमें शायद इसी की वैल्यू निकालनी थी, टेन थीटा, है ना। तो 1/5 इक्वल टू टेन थीटा बोलो, या टेन थीटा इक्वल टू 1/5 बोलो, बात तो एक ही है, टेन थीटा इक्वल टू 1/5। इट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए हो, एक भी डाउट नहीं होंगे, है ना। अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गई। ओ हो, ये तो, अरे पिछला वाला है ना, कहाँ लगा दिया इसको बताओ। लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री पसंद करते हो आफ्टर सेकेंड क्लास, ठीक है स्टूडेंट, बहुत। अरे भैया सेकंड क्लास नहीं है ये, थर्ड क्लास हो गया, थर्ड क्लास चेंज कर देते हैं इसको, है ना। काटो, यहाँ लिख देते हैं थर्ड क्लास, आफ्टर थर्ड क्लास ट्रिग्नोमेट्री पसंद करते हो। ठीक है, कितनी सुंदर ट्रिग्नोमेट्री है बताओ यार। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट बहुत, ठीक है, सच में भैया आप बहुत क्या बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। सही बात की गलत बात, क्या मेरी बात आपको कबूल है, 3 बार बोलो कमेंट बॉक्स में, कबूल है कि भैया आपको ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ गया, है ना। तो सबसे पहले भैया फोटो क्लिक करो, कॉपी में फेयर नोट्स में अच्छे से नोट कर लेना, और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, है ना। तो ध्यान रखना एक बात, देखो यार, नोट्स प्रॉपर बनाना, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे नोट्स प्रॉपर बनाना। ठीक,
नोट्स केवल नोट्स नहीं बनाना है, जो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ वो होमवर्क डन भी करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके होमवर्क का आंसर भी बताना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो हट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में कोशिश करता हूँ कि लगभग लगभग सारे बच्चों का कमेंट का मैं रिप्लाई खुद ही दूँ। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक, कि अगली क्लासेस मतलब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। मतलब आपका जो फोर्थ लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी पे होगा। ठीक है ना, हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया। अब देखना एनसीईआरटी 8.1 जब बनाएंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही मजाक होगा। कहोगे कहाँ एनसीईआरटी मजाक कर रहा है हमसे, बताओ, हम ही मिले थे मजाक करने के लिए का। ठीक, तो अगली क्लास में क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 फोर्थ लेक्चर में। ठीक है, अभी आपको स्नैप लेना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, या तो फिर वीडियो पॉज करते जाना है और नोट्स प्रॉपर बनाते जाना है। ठीक, चलो पहले इसका स्नैप लो, मतलब स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। फिर इसका लो भाई, ले लिया। फिर इसका लो, ले लिए साहब। फिर इसका, फिर इसका स्माइल प्लीज, ले लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट भाई साहब। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट भाई साहब। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका भी, इसका भी, है ना। अब तो बहुत पसंद करते हैं भैया, इसका तो ले ही लेना यार, है ना, ले ही लेना। चलो फिलहाल इसका, ओ हो, देख रहे हो ना विनोद, सही बात भैया, कैसे वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। अरे यार ये गलत काम मत करो यार, सब्सक्राइब करो वीडियो यार। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, जरूरी है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आप इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपके काम के हैं, है ना। और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक, और भैया वीडियो देखे तो थोड़ा वो वाला जो क्या कहते हैं, लाइक, हाँ लाइक भी कर देना यार। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।